Hello everyone, welcome to this channel. My name is Poonam. I have degree in BSc MSc Mathematics and GATE qualified in 2021. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कुछ 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को कवर कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी और फंक्शन आपको डिफाइन किया गया, कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, और हमसे फिर पूछा गया कि आप ए और बी के अंदर रिलेशन बताइए क्या बनेगा। देखिए पहले मुझे क्या चीज दी गई, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। अब कॉन्टिन्यूटी सुनते ही एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर मेरे क्या दिमाग में बात आई कि भाई अगर फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। मोर ओवर फंक्शन की वैल्यू भी होगी और कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास फंक्शन, तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये वाली बात ठीक है ना। अब इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये कहते हैं उस पॉइंट पर जो आपके पास LHL वैल्यू होगी और RHL वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल होंगी। ये चीज हमें पता है ना। तो देखिए इस फंक्शन की फर्स्ट हम LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम वर्क करेंगे। LHL निकालने के लिए हमने पीछे सीखा क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो LHL के हमारे पास फंक्शन ये वर्क करेगा, आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस 1 बनेगा। पुट करोगे आप x को क्या 3 माइनस एच पुट करेंगे, x को आप पुट क्या करोगे 3 माइनस एच। जब x को आप 3 माइनस एच पुट करोगे तो आपकी वैल्यू किस पे चली जाए, लिमिट किस पे चली जाएगी, h पे चलेगी। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। ये वाली पीछे की बात है ना, ये हमने सारे पीछे बहुत अच्छे समझा था। यहाँ करने के बाद जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3a प्लस 1 निकल कर आएगी। आपने इस फंक्शन की LHL लिमिट निकाली और आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आई, 3a प्लस 1। सिमिलरली जब हम RHL वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन की सेम प्रोसीजर से, तो वो आपके पास क्या निकल कर आएगी, LHL वैल्यू आपने निकाली वो आपके पास आई 3a प्लस 1। सिमिलरली जब आप RHL वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या निकल कर आएगी, 3b प्लस 3। ये चीज आएगी ना। अब देखो फंक्शन मेरे पास क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो LHL वैल्यू RHL वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3p प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे लिखूँ 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। ये वैल्यू आपके पास यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू बी प्लस 2/3। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से अप्रोच करना था। ऐसे आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन गिवन होंगे, अगर कॉन्टिन्यूटी दे रखी है तो हम उसी तरीके से उस पर वर्क करेंगे जैसे इस पे किया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि मुझे गिवन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया, कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और फिर हमसे पूछी गई 1 पे कॉन्टिन्यूटी। मतलब मुझे लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, और फिर मुझे बात करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की। तो देखो कैसे करोगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो, तो मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर मेरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन की। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन की। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, LHL वैल्यू और RHL वैल्यू ये एग्जिस्ट होनी चाहिए ना, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और उसी के साथ एडिशनल कंडीशन आती है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए ना। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है जिस भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 0 पर बात कर रहे हैं। 0 पर जब आप फंक्शन की LHL वैल्यू निकालोगे, जैसे पीछे कैलकुलेट किया बिल्कुल सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। जब आप LHL वैल्यू निकालोगे
LHL वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी, एट 0 पर बात कर रहे हैं। RHL वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो वो आपके पास क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। LHL वैल्यू कैलकुलेट करी आपने एट x इक्वल्स टू 0 पर, और 0 पर ही हमने कैलकुलेट करी RHL वैल्यू। जब आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट करी LHL और RHL, आपने पाया कि भाई LHL और RHL मेरी इक्वल नहीं है, तो यहाँ से मैं ये कहूँ कि मेरे फंक्शन की तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। किस पॉइंट पर, 0 पर। फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पर, तो मैं आगे क्यों बात करूँ। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पर, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ से हम ये कहें कि आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू लो, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये वाली बात समझ में आई ना। देखो यहाँ पर मैंने यही किया हुआ, मैंने यहाँ क्या किया, एट x इक्वल्स टू, देखो ये वाली चीज आई। LHL लिमिट जब हमने फाइंड करी, वो वैल्यू आपके पास क्या आई, 0। RHL वैल्यू आपने फाइंड करी, वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आई, 0 आई ना, वो वैल्यू आपके पास। लिमिट निकालने के बाद आपने पाया कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, दिस मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है नेट x इक्वल्स टू 0 पर। इसी तरीके से हम काम करेंगे। और आप लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू ले आओ, देखो क्यों इसमें, जब आप LHL वैल्यू निकाल रहे हो और RHL वैल्यू निकाल रहे हो, ये दोनों वैल्यू हमारी लैम्डा से इंडिपेंडेंट आई है ना। क्या कोई भी जो आपने LHL वैल्यू निकाली और RHL वैल्यू निकाली, उसमें कहीं भी लैम्डा का रोल हुआ। LHL वैल्यू आपकी 0 आई, RHL वैल्यू आपकी 1 आई, लैम्डा की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा गया था कि आप कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 1 पर। सी, जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया गया, 4x प्लस 1, ये फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया गया। अब देखो ये फंक्शन आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल है, जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कोई भी वैल्यू लो, उसके लिए हमें ये फंक्शन डिफाइन करके दिया गया। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई है, जो मेरे पास चैनल पर है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए, वहाँ पर मैंने इस तरीके के क्वेश्चन में बताया था कि पोलिनोमियल ये वाला फंक्शन आपके पास हर जगह कॉन्टिन्यूस रहेगा। जिस भी डोमेन में वो बात कर रहा है, उस डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये फंक्शन दिया गया, आप इजीली इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हो ना। तो ये फंक्शन आपका एट x इक्वल्स टू 1 पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।